नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं लुसेंट जीके के 125 प्रश्न को। दोस्तों, पिछले 30 साल से पूछे गए ये सारे प्रश्न हैं, भारत के सभी एग्जाम के लिए उपयोगी है। अगर आप लोग भारत के किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस लुसेंट जीके के वीडियो को दोस्तों पूरा जरूर देख सकते हैं। इसमें 125 प्रश्न है, इन्हें आप याद जरूर कर लीजिए। सारे प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम और आप मिलके शुरू करते हैं और देखते हैं आज के इस वीडियो में किस प्रकार के लुसेंट जीके के प्रश्न लिए गए हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है साथी, कहता है डोलेराइट किस प्रकार का चट्टान है? डोलेराइट जो है यह आग्नेय चट्टान है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है धारवाड़ का पठार किस राज्य में है? दोस्तों, धारवाड़ का जो पठार है यह है आपको कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु है। बंगलुरु को दोस्तों बोल सकते हैं आप बगीचों का शहर कहा जाता है। और याद रखिएगा आप, जो बंगलुरु में ही इसरो का मुख्यालय है। इसरो का गठन 1969 में हुआ था। साथ ही आज है, याद रखिएगा, 7 अप्रैल। 7 अप्रैल को WHO दिवस मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन दिवस। इसका गठन हुआ था 7 अप्रैल 1948 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो यह है दोस्तों भोपाल में। ऑप्शन बी भोपाल में है। प्रश्न कहता है राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त के दिन मनाया जाता है। अपना भारत का जो राष्ट्रीय खेल है हॉकी है। हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता दो देशांतर के बीच कितने समय का अंतर होता है? दोस्तों, दो देशांतर के बीच 4 मिनट का अंतर होता है। कितने मिनट का? तो 4 मिनट का आप बोल सकते हैं। राष्ट्रीय मानचित्र संस्थान कहाँ पर है? तो यह है आपको साथी कोलकाता। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। कोलकाता को महलों का शहर भी कहा जाता है। कोलकाता जो है यह हुगली नदी के तट पर स्थित है। साथ ही दिल्ली का बात करते हैं तो दिल्ली, आगरा, मथुरा ये आपको यमुना नदी के तट पर स्थित है। मुंबई का बात करते हैं तो मुंबई को 7 टापुओं का शहर कहा जाता है। दोस्तों, एक बार हम फिर से आपको इस वीडियो के बारे में बता देते हैं। इस वीडियो में हम लुसेंट जीके के टोटल 125 प्रश्न को करने वाले हैं एक रिवीजन के तौर पे। कम समय में दोस्तों हम रिवीजन करवा देंगे 125 प्रश्न का। तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए और अपने तैयारी को मजबूत बनाइए इस रिवीजन वीडियो के साथ। ब्राजील के उष्ण आर्द्र वनों को क्या कहते हैं? इसको क्या कहा जाता है? तो सेलवास बोला जाता है। ब्राजील जो है यह विश्व में सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन करता है। और साथ ही बोल सकते हैं विश्व में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन कौन करता है? तो ब्राजील करता है। याद रखिएगा, अपना देश में कौन राज्य गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो यूपी यानी उत्तर प्रदेश आप बोल सकते हैं। कहता है ग्रीनलैंड द्वीप किस महासागर में स्थित है? दोस्तों, यह है आपको आर्कटिक महासागर। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। प्रशांत महासागर सबसे गहरा महासागर अगर आपसे पूछा जाए तो आप प्रशांत महासागर को लॉक कर सकते हैं। सिमलीपाल अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया है। उड़ीसा में बोल सकते हैं। उड़ीसा 1 अप्रैल 1936 को बिहार से अलग होकर नया राज्य बना। सबसे अधिक नेशनल पार्क दोस्तों मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं।
प्रश्न का था किस भारतीय राजा ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों की जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था? उसका नाम हो जाता है राजेंद्र चोला। ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। भीमबेटका की गुफाएं कितने साल पुरानी मानी जाती है? तो दोस्तों यह 30,000 साल पुरानी मानी जाती है भीमबेटका की गुफा। कहता है यूनेस्को का वैश्विक विरासत स्थल विक्टोरिया मेमोरियल हॉल किस भारतीय शहर में स्थित है? तो यह है कोलकाता में। यूनेस्को का जो स्थापना हुआ था 1945 में और इसका साथ ही मुख्यालय कहाँ है? तो बोल सकते हैं फ्रांस की राजधानी पेरिस में, याद रखिएगा। साथ ही पेरिस को नदी के किनारे स्थित है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यह प्रश्न बीपीएससी प्री एग्जाम में पूछा गया था। जो कौन नदी के किनारे बसा हुआ है? पेरिस। स्वतंत्रता पूर्व भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, पहली महिला अध्यक्ष दोस्तों याद रखिएगा आप, क्या हो जाएगा? एनी बेसेंट हो जाएगा। 1917 की अध्यक्षता की थी एनी बेसेंट। अगर पूछता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछता, तब आप बोलते सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू 1925 का कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला के रूप में भी जाना जाता है। और भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन बनी? सरोजिनी नायडू आप बोल सकते हैं। प्रश्न कहता है मध्य प्रदेश में स्थित वैश्विक विरासत स्थल भीमबेटका प्रसिद्ध है। यह साथ ही पाषाण आश्रय के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? साथ ही भारत का बिस्मार्क के नाम से जाना जाता है वल्लभ भाई पटेल को। इसी को लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? 1942। 8 अगस्त 1942 को दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। इसी आंदोलन में महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। शिमला समझौता 1972 पर किनके द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे? तो शिमला समझौता पूछा जाए तो इंदिरा गांधी एवं जे.ए. भुट्टो। दोस्तों शिमला समझौता हुआ था अपना भारत और पाकिस्तान के बीच, बोल सकते हैं यह समझौता हुआ था 1972। एक हुआ था दोस्तों 1954 में पंचशील समझौता। पंचशील समझौता भारत और चाइना के बीच हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? इसको महात्मा गांधी के द्वारा प्रकाशित किया गया था। भारत में पश्चिमी शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा शुरू करने की वकालत किसने शुरू की? दोस्तों किसने की थी? इसका दोस्तों सही उत्तर आपको ऑप्शन बी में दिया गया है, राजा राम मोहन राय। इसी के प्रयास से सती प्रथा का भी अंत हुआ। और बोल सकते हैं भारत के पूर्ण जागरण का पिता किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय का बात करते हैं तो 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज का स्थापना किया था। प्रश्न कहता है स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को किस वर्ष फांसी दी गई? तो दोस्तों 1931 में भगत सिंह को फांसी दिया गया था। स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका सही जवाब सरोजिनी नायडू, भारतीय महिला अध्यक्ष दोस्तों पूछा जा रहा है, सरोजिनी नायडू बोल सकते हैं आप। इंदिरा गांधी का बात करते हैं। इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया और भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। इसकी समाधि स्थल का नाम है शक्ति स्थल, बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन का था भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा को नियंत्रण रेखा LOC में कब परिवर्तित किया गया था? इसको दोस्तों 1972 में परिवर्तित किया गया था। सरवन बेलागोला कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है आपको कर्नाटक के अंतर्गत स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय के
कहता पूर्ण उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? तो दोस्तों यहाँ पर अमर्त्य सेन हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता है 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसके द्वारा दिया गया था? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा। 1905 में बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। 1911 में बंगाल विभाजन रद्द दोस्तों लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में हुआ था। महात्मा गांधी कौन से व्यक्ति को अपना राजनीतिक गुरु या उपदेशक मानते थे? सही उत्तर है गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। किसको दोस्तों? गोपाल कृष्ण गोखले को। महाभारत में उल्लेखित कुरुक्षेत्र नामक प्रसिद्ध युद्ध क्षेत्र डैश के निकट स्थित है? यह दोस्तों अंबाला शहर के निकट बोल सकते हैं आप जो स्थित है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया? इसका स्थापना भगत सिंह के द्वारा किया गया था। कहता है दास वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो साथी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। कहता है बृहदीश्वरा मंदिर किस प्रकार की सामग्री से बनाया गया है? दोस्तों यह जो बनाया गया है ना ग्रेनाइट से, ऑप्शन बी ग्रेनाइट से दोस्तों इसको बनाया गया है। ऐसे जियो जैसे कि यह आपका आखिरी दिन है, ऐसे सीखो कि आप हमेशा जीवित रहेंगे। यह शब्द किसके द्वारा कहे गए? यह शब्द महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। पंच सिद्धांतिका वृत्त संहिता और कथा सांख्य सिद्धांत के लेखक कौन है? इसके दोस्तों वाराहमिहिर बोल सकते हैं आप। विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। स्वतंत्रता से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी एक फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं थी? इनमें से कौन नहीं थी? तो दोस्तों यह पटना हो जाएगा, यह नहीं थी। महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? तो अशोक का संबंध है मौर्य वंश से। मौर्य वंश के संस्थापक पूछा जाए तो आप चंद्रगुप्त मौर्य बोल सकते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री दोस्तों कौटिल्य हो जाते हैं, याद रखिएगा। अशोक के दादाजी हो जाते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित मस्जिदों में किसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा किया गया था? तो जामा मस्जिद जो कि दिल्ली में है। अगला प्रश्न का था जालियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था? यह आदेश साथी बोल सकते कर्नल रेजिनॉल्ड डायर के द्वारा दिया गया। 13 अप्रैल बोल सकते हैं 1919 को यह घटना होता है पंजाब के अमृतसर में जालियांवाला बाग। नेक्स्ट क्वेश्चन का था भारत के राष्ट्रगान की रचयिता। भारत के राष्ट्रगान की रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर जी हो जाते हैं। और भारत का जो राष्ट्रीय गान है जिसका नाम है जनगण मन, इसको दोस्तों गीतांजलि से लिया गया है। गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 ईस्वी से हुआ। प्लेग उन्मूलन की याद में मुहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा निर्मित स्मारक निम्नलिखित में से कौन सा मीनार है? इनमें से कौन सा मीनार है आपसे पूछा जा रहा है। तो 4 मीनार दोस्तों जो कि हैदराबाद में बोल सकते हैं। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो बाबर के द्वारा मुगल साम्राज्य का स्थापना किया गया था, बाबर के द्वारा। किंग जॉर्ज पंचम तथा क्वीन मेरी की यात्रा की याद में 1911 में भारत का कौन सा लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाया गया था? तो गेटवे ऑफ इंडिया बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के पहले, याद रखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष भूमेश चंद्र बनर्जी हो जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी एनआईसी, इसका जो स्थापना हुआ था, इसका स्थापना 28 दिसंबर 1885 में एओ ह्यूम के द्वारा किया गया था। प्रश्न कहता है यूनेस्को वैश्विक विरासत स्थल खजुराहो कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित आपको मध्य प्रदेश के अंतर्गत स्थित है, मध्य प्रदेश के अंतर्गत।
1337 से 1453 तक 100 वर्षों से भी अधिक समय तक किनके बीच युद्ध चलता रहा था? तो यह युद्ध जो चलता रहा था दोस्तों किसके बीच? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच आप बोल सकते हैं, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है किस प्राचीन भारतीय कथा शास्त्र से उद्धत एक तंत्र है? दोस्तों इसका सही उत्तर बोल सकते हैं मुंडको उपनिषद से इसको लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुए पहले भारतीय कौन थे? तो पहले भारतीय पूछा जाए तो रविंद्रनाथ टैगोर, इन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किस त्योहार के दिन जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? दोस्तों उस दिन वैसाखी था, याद रखिएगा आप, वैसाखी बोल सकते हैं। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? यह प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया। बृहदत्त बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कथा पंचतंत्र दंत कथाएं किसके द्वारा रचित मानी जाती है? तो यह दोस्तों विष्णु शर्मा के द्वारा। किसके द्वारा? विष्णु शर्मा के द्वारा। चिपको आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? चिपको आंदोलन बोल सकते हैं यह जो शुरू हुआ था उत्तराखंड में, सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में दोस्तों यह आंदोलन हुआ था। किसी कथा समकालीन चित्रकार ने महात्मा गांधी पर चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी? किस समकालीन चित्रकार ने दोस्तों बनाया था? तो अतुल डोलिया बोल सकते हैं। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ स्थित है? तो यह है आपको अजमेर में, राजस्थान के अजमेर में यह है। पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार किस सदी में आए थे? तो यह साथी आप बोल सकते हैं ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों हो जाना चाहिए आपको सी, 16वीं सदी बोल सकते हैं आप। सही उत्तर दोस्तों 16वीं सदी आप बोल सकते हैं। प्रश्न कहता है 15 अगस्त 1947 में भारत को मिली आज़ादी के वक्त समय क्या थी? तो आधी रात आप बोल सकते हैं समय थी। इसका उत्तर दीजिए। फतेहपुर सिकरी का निर्माण किसने करवाया? अकबर के द्वारा दोस्तों फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया गया था गुजरात विजय के उपलक्ष्य में 1571 में। तो यहाँ पर अकबर होना चाहिए, ऑप्शन बी। कार्ले की बौद्ध गुफाएं किस राज्य में स्थित है? यह है आपको महाराष्ट्र के अंतर्गत, महाराष्ट्र बोल सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है? दोस्तों त्रिपिटक है, इनमें कौन है? त्रिपिटक आप बोल सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष किया गया था? 1885 में किया गया था इसका गठन। इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसके द्वारा की गई? इसका स्थापना रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबरनामा की रचना किसने की? इसका रचना दोस्तों किया गया अबुल फजल के द्वारा किया गया था। कहता है गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? यह ग्रंथ बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया था। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता दोस्तों कांस्य युगीन सभ्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर यहाँ स्थित है। कहाँ दोस्तों? यह मंदिर श्रीलंका में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा यहूदी धर्म से संबंधित है? इनमें से कौन? तो तोरा दोस्तों यहूदी धर्म से बोल सकते हैं संबंधित है। इनमें कौन सा राजवंश दक्षिण भारत से संबंध नहीं है? तो बोल सकते आप पाल। विकल्प बी को आप लॉक कर लीजिए। अजंता गुफा की चित्रकला भारत के स्वर्ण युग का प्रमाण है। तो दोस्तों बौद्ध धर्म, किसका? बौद्ध धर्म आप बोल सकते हैं। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मीनाक्षी मंदिर साथी तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ? तमिलनाडु बोल सकते हैं। महाबोधि मंदिर कथा संकुल भगवान बुद्ध से संबंधित 4 पवित्र स्थलों में से एक स्थित है। एक है आपको बिहार में स्थित है।
अकबर की प्रशासनिक सीट थी? इसका उत्तर हो जाएगा दिल्ली बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महाराष्ट्र में अवस्थित मुरुद जंजीरा किला चारों ओर किससे घिरा है? यह दोस्तों घिरा है आपको जल से घिरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इनमें से किस एक स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम मणिकर्णिका था? इनमें से सही उत्तर हो जाएगा रानी लक्ष्मी बाई बोल सकते हैं आप। लाला लाजपत राय का निवास स्थल, लाला लाजपत राय का निवास स्थल पंजाब बोल सकते हैं आप, पंजाब हो जाएगा सही उत्तर। अभिनव भारत समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया? दोस्तों इसका जो स्थापना किया गया था ना, विनायक सावरकर के द्वारा किया गया था, वीडी सावरकर। किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत वापस आए थे? तो वह वर्ष था 1915 में वापस आए थे महात्मा गांधी। किस गवर्नर जनरल के समय भारत का स्वतंत्रता संघर्ष सिपाही विद्रोह हुआ था? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग आप बोल सकते हैं, सही उत्तर हो जाएगा। यजुर्वेद में यर्जु का अर्थ क्या है? इस वेद में यर्जु का अर्थ है बलिदान। यजुर्वेद गद और पद दोनों में लिखा गया वेद है। निम्न में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? तो साथ ही अर्थवेद, यह सबसे बाद का याद रख सकते हैं आप वेद है। प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? तो इसको कौशल के नाम से जाना जाता था। प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर डैश में स्थित है? तो यह है आपको तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ? तमिलनाडु बोल सकते हैं। तमिलनाडु स्थित महाबलीपुरम में इमारतों का समूह निर्मित किया गया, तो साथ ही पल्लवों के द्वारा। किसके द्वारा? पल्लवों के द्वारा। कांचीपुरम में कैलाश नाथ मंदिर कहता है का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? इसका निर्माण दोस्तों किसके शासनकाल में हुआ था? तो पल्लव के शासनकाल में हुआ था। कितने शहरों में महाराजा जयसिंह द्वितीय ने जंतर मंतर का निर्माण करवाया है? तो दोस्तों आप बोल सकते हैं 5 शहरों में निर्माण करवाया है। निम्न में किस वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था? तो मुगल वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था। रॉलेट एक्ट डैश वर्ष में पारित किया गया? रॉलेट एक्ट जो पारित किया गया था ना 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन साथी सामने है आपके। किस तारीख को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन जो शुरू किया गया था यह 12 मार्च 1930 को यह आंदोलन शुरू किया गया था। 1928 में गठित कथा इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष श्रीनिवास अयंगार हो जाते हैं। बंगाल सती विनियमन 1829 भारत के किस गवर्नर जनरल द्वारा लाया गया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा लाया गया था। यह किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? यह प्रसिद्ध दोस्तों नारा है आपको सुभाष चंद्र बोस जी का यह नारा है। कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था? कोणार्क मंदिर का निर्माण करवाया गया नरसिंह देव प्रथम के द्वारा, नरसिंह देव प्रथम के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? तो ताज दोस्तों बोल सकते चार मीनार। चार मीनार किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन का था सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो बिंदुसार के। बिंदुसार दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के, बिंदुसार के पुत्र थे अशोक। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक हो जाता है। रोलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? इसको 1919 में पारित किया गया था। कब? 1919 में। वास्को डिगामा भारत कब आया? दोस्तों वास्को डिगामा भारत 3 बार आया था। एक बार 1498 में, दूसरा बार 1502 में, तीसरा बार 1524 में आप बोल सकते हैं।
बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले किस राज्य में स्थित है? सही जवाब हो जाएगा आपको महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सही उत्तर हो जाएगा। भारत की आज़ादी की लड़ाई के दौरान करो या मरो का नारा दिया, यह नारा दिया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन में। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का दोस्तों पूछा जाए लॉर्ड माउंटबेटन आप बोल सकते हैं। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में है? तो यह दोस्तों आप बोल सकते हैं महाराष्ट्र राज्य में है। कहाँ? महाराष्ट्र राज्य में है। रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 1913 में सम्मानित किया गया था, 1913 में। अकबरनामा किसने लिखा था? तो अकबरनामा अबुल फजल के द्वारा मेरे दोस्त लिखा गया, अबुल फजल के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता सेनानी काकोरी रेल लूट कांड में शामिल नहीं था? नहीं साथी पूछा गया है, तो भगत सिंह इसमें शामिल नहीं था। भगत सिंह आप पूछ सकते हैं। 1939 में भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में कौन अखिल भारतीय राज्य लोक सम्मेलन के अध्यक्ष बने थे? इसका सही उत्तर पंडित जवाहरलाल नेहरू आप बोल सकते हैं। निम्नलिखित में कौन फ्रंटियर गांधी के नाम से प्रसिद्ध है? तो साथी अब अब्दुल गफ्फार खान, इसी को सीमांत गांधी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है किस वर्ष सरोजिनी नायडू द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई? सरोजिनी नायडू पूछा जाए तो 1925 साथी कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया था सरोजिनी नायडू के द्वारा। महात्मा गांधी द्वारा दीनबंधु की उपाधि किसको दी गई थी? तो यह उपाधि C.F. एंड्रयूज को बोल सकते हैं, जो दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? यह भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, 17 बार दोस्तों। भारत और पाकिस्तान के स्वतंत्र राज्यों के निर्माण की देखरेख करने वाला अंतिम भारतीय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। विकल्प डी को आप लॉक कर सकते हैं। पुष्यमित्र सुंग द्वारा मारा जाने वाला अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त दोस्तों बोल सकते हैं आप। प्रश्न कहता है गुरु नानक की जन्मस्थली जिसे आज कहता है ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता, पहले डैश कहा जाता था, तब पहले राय भोईदी तलवंडी दोस्तों बोल सकते हैं आप। प्रश्न कहता है दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार किस राजनीतिक अवसर पर गाया गया था? तो इसको जो गाया गया था ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1896 में बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। पुस्तक हुमायूं नामा किसने लिखी थी? इसको लिखा गया साथी आप बोल सकते हैं गुलबदन बेगम के द्वारा। गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन थी, आप बोल सकते हैं बाबर की पुत्री याद रख सकते हैं आप। कहता है पिकलिहल और उटनूर महत्वपूर्ण डैश स्थल है, तो ये जो स्थल है नवपाषाणीय स्थल बोल सकते हैं है। किस वंश की राजधानी दक्षिण भारत में नहीं थी? तो कौन वंश की राजधानी? तो पाल वंश की राजधानी नहीं थी, पाल वंश। शेरशाह सूरी का मकबरा दोस्तों यह सासाराम में है। शेरशाह सूरी का बचपन का नाम फरीद खान। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन सा मंदिर चोल साम्राज्य का एक उदाहरण है? चोल साम्राज्य का ऐरावतेश्वर मंदिर, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। कहता भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर उल्लेखित सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो इसको लिया गया है मुंडको उपनिषद से, इसको लिया गया है मुंडको उपनिषद से। पाल राजवंश का संस्थापक कौन था? तो गोपाल बोल सकते हैं, कौन हो जाएगा? गोपाल याद रखिएगा आप। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी?
इसका स्थापना दोस्तों 1906 में किया गया था, 1906 में। जयपुर के हवा महल की बाहरी दीवारों पर कितनी खिड़कियां हैं? खिड़कियों की संख्या 953 आप बोल सकते हैं। इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान कब बना था? तो 1517 में आप बोल सकते हैं। गुरु पर्व सिख समुदाय का सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र त्योहार है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार इसे निम्नलिखित में से किस महीने में मनाया जाता है? तो इसको जो मनाया जाता है ना, कार्तिक महीने में दोस्तों मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत ब्रिटिश राज्य के सीधे नियंत्रण में आ गया था? तो उस वर्ष का नाम है आपको 1858 बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में कतः फोडोग बौद्ध मठ स्थित है? यह दोस्तों जो स्थित आपको सिक्किम में, जिसकी राजधानी गंगटोक हो जाता है। संस्थापक और उनके द्वारा स्थापित सामाजिक या सामाजिक धार्मिक संगठन के उचित मिलान वाले विकल्प की कहता है पहचान करने के लिए? तो स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन का स्थापना किया 1897 में। यह सही उत्तर है, पहला ऑप्शन ही सही है, याद रख सकते हैं आप। और दोस्तों बोल सकते हैं राजा राममोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज और दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज का स्थापना किया गया था। ऑप्शन ए को यहाँ पर लॉक कर लीजिए। किस वर्ष लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन का आदेश दिया था? बंगाल विभाजन आपको 1905 में हुआ था। बंगाल विभाजन। भारत में राष्ट्रपिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो बोल सकते हैं आप मोहन करमचंद गांधी को जाना जाता है। मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी को इस रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता भारत के किस भाग में जैन धर्म के दिलवाड़ा मंदिर स्थित है? तो यह स्थित है आपको माउंट आबू। ऑप्शन ए। दो प्रश्न साथी और कर लेते हैं, टोटल 130 प्रश्न को देख लेते हैं। कहता शुजा उद्दौला और शाह आलम ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद की संधि पर कब हस्ताक्षर किए थे? तो कब हस्ताक्षर किए थे? तो 1765 में बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों इस वीडियो का। वायसराय की कार्यकारी परिषद में सम्मिलित होने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो प्रथम भारतीय हो जाता सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको लुसेंट जीके के महत्वपूर्ण 130 प्रश्न को कम समय में एक रिवीजन के तौर पे करवा दिए। सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।